हरिओम दोस्तों, जैसा कि हम सभी का मानना है कि ईश्वर इस ब्रह्मांड में कण कण में विद्यमान है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसी तरह एक इंसान बहुत ही दृढ़ संकल्प था कि उसका भगवान प्रत्येक कण कण में निवास करते हैं। वो एक दफा क्या हुआ, एक गली से जा रहा था और उस गली में सामने से एक पागल हाथी दौड़ा आ रहा था और उसके साथ उसका महावत जोर जोर से चला रहा था, भाई साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, हाथी पगला गया है, हाथी पगला गया है, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। लेकिन वो इंसान जिसको ये विश्वास था कि भगवान कण कण में निवास करते हैं, वो ये सोचा कि मैं तो मर ही नहीं सकता, मैंने गलत काम किए ही नहीं है, क्योंकि भगवान कण कण में निवास करता है तो इस हाथी में भी भगवान है, तो हाथी मेरे को नहीं मार पाएगा। ये सोचकर वो आदमी आगे जाता है और गुस्साए हाथी ने उसको अपने सूंड में लपेटा और देख के मारता, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जैसे ही वह यमराज के पास, ऊपर भगवान के पास पहुंचता है, तो वहां जाकर वह बोलता है कि हे ईश्वर, ये न्याय नहीं है आपका। हम सोचते थे कि आप प्रत्येक जीव में निवास करते हैं, लेकिन आपने तो हाथी में असुर का रूप धारण करके मेरी हत्या कर दी, मुझे मौत दे दी। तो यमराज बोला कि भाई, उस हाथी से पहले उसका महावत भी चिल्ला के तुमसे बोला होगा कि भाई दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। शायद आपने उसकी बात नहीं सुनी, उसी का परिणाम है कि आपको मौत रूपी सजा मिली। तो कुछ लोग जो ये मानते हैं कि ईश्वर कण कण में निवास करता है, उनका सिर्फ यही भ्रम हो जाता है कि जो मैं सोचता हूँ सिर्फ वही सही है, जो और सोचते हैं या और बता रहे हैं वो गलत है, और उसी के कारण उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने सामने परिस्थितियां जैसे भी हो, उन पर सोच विचार के निर्णय लेना चाहिए। अगर वो इंसान महावत का कहा मान जाता तो यमराज के पास पहुंचने की नौबत नहीं आती। इसलिए अपनी मनोधारणा सही रखिए, लेकिन आगे वाले की विचारधारा को भी समझिए। हरिओम दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है बताइए? क्या प्रेरणा मिलती है? इससे मिलती है कि आप ज्ञानी हो, लेकिन आप संपूर्ण ज्ञानी नहीं हो। अपने ज्ञान पे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हरिओम दोस्तों, मुस्कुराते रहो, अपने दैनिक जीवन के कार्य करते रहो और आनंद से रहो।